नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे साथ अभी हमारे क्लास में अलंकार प्रकरण चल रहा है, तो उसके आगे हम अगला अलंकार आज पढ़ेंगे, तद्गुण और अतद्गुण। तद्गुण और अतद्गुण अलंकार। बहुत छोटा टॉपिक है, आसान है, इसलिए दोनों को एक साथ देखा जाए। देखो, इसके पहले हमने पढ़ाया था, आपको बताया था मिलित और उन्मिलित। मिलित के साथ उन्मिलित, यानी तद्गुण जो है वो मिलित से मेल खाता है, अतद्गुण जो है उन्मिलित से। दोनों अलंकार सेम है, जैसे तद्गुण और अतद्गुण है उसी तरह से मिलित और उन्मिलित। अगर जिन लोगों ने मिलित और उन्मिलित अलंकार को पढ़ा है वो इसको आसानी से समझ जाएंगे। कोई काव्य पंक्ति में अगर ये अलंकार देखने को मिलता है तो वहाँ आप लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में या टिप्पणी में कि इस काव्य में, इस पंक्ति में तद्गुण और अतद्गुण अलंकार के साथ मिलित और उन्मिलित अलंकार भी है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। और अच्छी बात है कि एक साथ चार अलंकार आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, इसकी परिभाषा है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसी वस्तु का रूप या स्वरूप धारण कर ले। यानी एक वस्तु दूसरी के संपर्क में आए और उसी में विलीन हो जाए, उसी में मिल जाए, विलीन होना, तो वहां पर तद्गुण अलंकार होता है। जैसे बिहारी जी का एक बहुत चर्चित दोहा है, जो कन्हैया जी को अपना इष्ट मानते थे, तो उसका दोहा जो है यहाँ पर उनके जो इस उदाहरण के उदाहरण है बहुत सटीक साबित होते हैं। जैसे अधर धरत हरि के परत, परत ओठ पट बीठ, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होते। देखिए, बहुत सही लिखा हुआ है। इस परिभाषा को इस उदाहरण से हम पुष्ट करते हैं कि किस प्रकार एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आने पर ठीक उसी का रूप धारण कर लेती है, उसमें विलीन हो जाती है, मिल जाती है, उसको अलग करना, पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे अधर धरत हरि के परत, परत ओठ पट डीठी। आपको मैं पहले बताया था कि आज भी बता रहा हूँ कि जो मुख का हिस्सा है ओठ का, ऊपर वाले को ओठ बोलते हैं, नीचे वाले को होठ बोलते हैं। तो जैसे ही कन्हैया जी अपनी बांसुरी को अधर धरत हरि के, हरि मतलब कन्हैया जी, भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली को रखते हैं, तो परत ओठ पट, पट का पट डीठी, डीठी का मतलब होता है नजर या निगाह। जैसे ही वो अपने होठों पर रखते हैं, अधर मतलब होठ नीचे वाला और ओठ मतलब ओठ ऊपर वाला, जैसे ही कन्हैया जी अपने होठों पर मुरली धारण करते हैं, उस मुरली पर, उस होठों पर रखे हुए मुरली पर नजर किसकी पड़ती है? ओठों की, ऊपर वाले होठों की। तो ऊपर के होठ का जो है नजर निगाह पड़ने पर हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। जो हरे रंग की बांसुरी है उस बांसुरी का रंग जो है इंद्रधनुष के समान हो जाता है। यानी कन्हैया जी के होठों की तुलना किससे की गई है? इंद्रधनुष के समान। और हरे रंग की बांस का जो स्वरूप है
वह कन्हैया के होठों के समान हो जाता है। यानी बांसुरी जो है कन्हैया जी के होठों के संपर्क में आने पर ठीक उसी तत्व का रूप धारण कर लेती है, इसलिए यहाँ पर तदगुण अलंकार होगा। उसी तद मतलब उसके जैसा गुण, तद को अगर हम अलग करेंगे तद मतलब होता है उसके जैसा गुण होना। ठीक है, तो अब आइए इसके साथ हम अतदगुण को देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो मिलित अलंकार है वही जो है तद्गुण अलंकार है, और जो उन्मिलित अलंकार है वही अतद्गुण अलंकार है। दोनों के परिभाषा और उदाहरण लगभग मेल खाते हैं। उसमें बताया था मैंने कि कजरारी नैनानते सखी कजरा न लगाएगी। ये सखी तुम्हारे आंखों में जो काजल लगे हैं और तुम्हारे आंख भी काजल कजरा रहे हैं, इसलिए यह नहीं समझ में आता कि काजल है कि नहीं है। और उसमें बताया गया था बरवे रामायण में कि सीता जी के जो है गले में जो पुष्पहार लगा हुआ है वो समझ में नहीं आता कि वो सीता की सुंदरता है या फिर वो हार है। जब वो कुम्हला जाता है तो अंतर स्पष्ट होता है। अब यहाँ देखिए अतद्गुण अलंकार, इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के संपर्क में आने के बावजूद, संपर्क में आने के बावजूद भी दूसरी वस्तु का रूप धारण न करे, अर्थात मेल ना हो, वहां पर क्या होगा? अतद्गुण अलंकार होगा। एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी उसके व्यवहार जैसा न हो, एक रंग के साथ दूसरा रंग मिलाने के बावजूद भी वह दूसरे रंग में परिणत न हो, वहां पर अतद्गुण अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, बहुत ही चर्चित है कि संत न छोड़े संतई, संत न छाड़े संतई, केतिक मिले असन। अब यहाँ संत मतलब सज्जन लोगों के लिए कहा गया है कि जो लोग सभ्य होते हैं, सज्जन होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, वो अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। उनके पास करोड़ों असंत का समागम हो तब भी। कहने का मतलब जो सभ्य व्यक्ति हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो अपनी सज्जनता को, अपने व्यवहार को नहीं छोड़ते और न ही दुर्जनों के संपर्क में आने पर उनके जैसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है अतद्गुण अलंकार होगा। इसके साथ और भी है, रहीम दास जी ने लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजन। यहाँ पर अतद्गुण अलंकार देखने को मिल रहा है। कैसे? आपने परिभाषा लिखा है कि जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उस जिसके संपर्क में आए उसका रूप, उसका स्वरूप, उसके गुण को न धारण करे, वो अपने में ही रहे, साथ में रहने के बावजूद भी अपने ही रंग में चले, अपने ही व्यवहार को देखे, वहाँ पर जो है अतद्गुण अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाले हैं, जो ऊंचे स्वभाव वाले, अच्छे स्वभाव के लोग हैं, उनके लिए कर सकत कुसंग, का कर सकत, कुसंग का जो है जोर कुछ नहीं कर सकता, बुरे लोगों की संगति उनका कुछ नहीं कर सकती। किस प्रकार से? जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन की लकड़ियों में सांप
जो है लिपटे रहते हैं हमेशा अपने वहाँ का ठंडा लेने के लिए, शीतलता लेने के लिए, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता और ना ही उसके विष को धारण कर सकता है। चंदन विष व्यापक है, मतलब सांप के विष को चंदन धारण नहीं करता है, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, जबकि सांप और चंदन की लकड़ी जो है एक साथ हमेशा रहते हैं। तो इस प्रकार से हम तद्गुण और तद्गुण अलंकार को पढ़े। ध्यान रहे कि मिलित और उन्मिलित का स्वरूप सीधा तद्गुण और अतद्गुण है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। बहुत जल्द हम अगले अलंकार के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।